क्या आप भी गणेश भगवान जी से डायरेक्ट रिलेशन की अनुभूति चाहते हैं? किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज से पीड़ित है जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टडीज़ में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है या फिर जॉब में सक्सेस का इशू है, तो मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल गणपति होम जो कि डॉक्टर मनीष पंडित जी से प्रेरणा प्राप्त है आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। हरे कृष्णा। हम में से हर कोई एक सरल विधि, एक ऐसी प्रार्थना, पूजा, मंत्र पाठ, ऐसी पद्धति की खोज में रहते हैं जिससे हमारी प्रार्थना देवताओं तक पहुँचे और हम उसे अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करके अपने जीवन के हर आयाम में उन्नति प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर मनीष पंडित जी से प्रेरणा प्राप्त एक बहुत ही सरल 5 से 7 मिनट में होने वाला गणपति होम, जिससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में ज़रूर सुधार आएगा। हमारे शास्त्रों में गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले दैनिक कर्मों में से एक है हवन। अग्नि ईश्वर के, देवताओं के पुरोहित होते हैं और सिर्फ अग्नि ही अभी पवित्र रह चुकी है। बाकी सारी मिट्टी, पानी, हवा, ये सब पर प्रदूषण की मार पड़ चुकी है। डॉक्टर मनीष पंडित जी, जिनका ट्विटर हैंडल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देवी माँ से और उनके गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने डू इट योर सेल्फ गणपति होम बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, जो कि हम अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। गणेश भगवान मूलाधार के अधिष्ठाता हैं और देवताओं में भी प्रथम पूज्य हैं, हमारी सारी विघ्नों को हरते हैं। तो अगर हम 5 से 7 मिनट में गणेश भगवान की आराधना करके अपने जीवन के कष्टों से निजात पा सकते हैं, तो हमें दोस्तों इसे बिल्कुल शामिल करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से और ये डेली होम करने जो डेली करते हैं, उनके फीडबैक से उनका रिस्पांस मिला है कि उनको जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जैसे प्रॉब्लम्स, या स्टडीज़ में कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, जॉब्स में सक्सेस का इशू, ये सब उनके सॉल्व हुए हैं और एक गणेश जी से, गणेश भगवान से एक डायरेक्ट रिलेशन की अनुभूति मिलती है। दोस्तों, ये आध्यात्म जगत की पहली सीढ़ी है जिसे अगर हम चढ़ गए तो आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा। इस वीडियो में जो भी मंत्र पाठ के बारे में मैं बताऊंगी, उसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस जो लोगों के मन में होते हैं कि औरतें नहीं कर सकती हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, ये कोई भी नहीं कर सकता है, सिर्फ ब्राह्मण्स कर सकते हैं, और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो होते हैं, उसका भी पूरा एक मैं PDF आपको शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर पढ़िएगा इसे। इस होम को आप डेली सुबह बढ़िया फ्रेश हो जाइए और फिर आप इस होम को करेंगे। इसके लिए क्या सामग्री लगेगा, होम कुंड लगेगा, वो सबके घर में होगा ही, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर शेप में, या आपके किचन में कोई ऐसा बर्तन है तो उसे आप साफ़ कर लें और अब आप सिर्फ पूजा के लिए ही अब इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको आग जलाने के लिए मैच बॉक्स, कपूर, या फिर कपूर नहीं तो बाती जो घी में आप डुबा के उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि उससे होगा कि आप लकड़ी जलाएंगे जो, या फिर नारियल के रेशे का यूज़ कर सकते हैं, या खोपरा बोलते हैं जो नारियल का सूखा वाला होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें घी की आहुति लगेगी तो घी, बटर या फिर किसी भी तरह का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आहुति देने के लिए एक लंबा चम्मच, इससे आपका हाथ सेफ रहेगा, आग में जलेगा नहीं। फिर एक मंत्र के बाद उनको कुछ अर्पण किया जाता है, तो काला तिल या कोई नट्स आप इनको दे सकते हैं। काला तिल सबके घर में होता ही है, शिव जी के लिए भी हमें लगता है काला तिल, तो वो आप इजीली आपके घर में होगा। और पंचपात्र संकल्प लेने के लिए, और बाकी कुछ अगर छूट रहा है तो मैंने PDF में अटैच कर दिया है, तो आप वो PDF पढ़ सकते हैं। ये डॉक्टर मनीष पंडित जी ने ही बनाया है। प्रिकॉशंस ज़रूर लेकर चलेंगे क्योंकि आग है तो
देखें आपके आसपास बच्चे या फिर आप जहाँ बैठ रहे हैं वो ओपन स्पेस हो। और अगर आप इंडोर कर रहे हैं तो कोई ज्वलनशील या इन्फ्लेमेबल कोई मटेरियल ना हो आसपास, और धुआं बाहर जाने के लिए प्रॉपर खिड़की खुला हो या एग्जॉस्ट हो। तो इन सब का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। ठीक, अब हम होम स्टार्ट करेंगे। तो अपने फेस को ईस्ट की ओर फेस करते हुए होम कुंड को अपने सामने रखेंगे, और अभी हम जितना भी मंत्र पाठ करेंगे उन सब का मतलब पीडीएफ में है, तो आप पहली बार जब करें तो इन सब का मतलब पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। सबसे पहले संकल्प लेंगे, और संकल्प लेने के लिए पंचपात्र से जल अपने दाहिने हाथ में लेते हुए संस्कृत में कंफर्टेबल है तो ये मंत्र बोलेंगे। भूलोके धर्म स्थापनार्थम सर्वेषां जनानां सुख शांति सिद्ध्यर्थम गणपति होम कर्म यथाशक्ति करिष्ये, या इंग्लिश में बोल सकते हैं, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ धर्म ऑन अर्थ एंड फॉर द वेल बीइंग एंड पीस ऑफ ऑल पीपल आई शैल डू अ गणपति होम विद इन माई एबिलिटीज़। अब खोपरा को या लकड़ी को जलाने के लिए, या आप रेशे का इस्तेमाल कर रहे होंगे नारियल के, तो उसको जलाने के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या घी के बाती का। अब उसको जलाते हुए आप जब कपूर जला रहे हों तो मंत्र बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः ओम। ये बोलते हुए कपूर या वो घी की बाती जो है वो जलेगा, और उसके ऊपर फिर आप लकड़ी या खोपरा या नारियल के रेशे को रखेंगे। लकड़ी में अगर आप पहले थोड़ा घी लगा लेंगे तो अच्छे से वो जलता है। अब धीरे धीरे करके घी के ड्रॉप्स को डालेंगे और ये मंत्र बोलेंगे। ओम प्रजापतिये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम गण गणपतिये नमः स्वाहा, ओम वम वरुणाय नमः स्वाहा। अब घी को ऑफर करते हुए तिल या नट्स को गणपति जी एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसा मानते हुए उसमें डालेंगे। अब गणपति जी इस आग में आ चुके हैं और वो आपके दिए हुए तिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओम गण गणपति नमः स्वाहा बोलते हुए अर्पित करेंगे, और फिर फाइनल ऑफरिंग्स सेम वही घी डालते हुए आप ये मंत्र पाठ करेंगे। ओम भू अग्नये स्वाहा, ओम भुवः वायवे स्वाहा, ओम सुवः सूर्याय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा। अब पूर्णाहुति होगी। अब बिग ड्रॉप ऑफ घी लेंगे और डालेंगे ओम गण गणपतिये नमः स्वाहा, और फाइनली घी डालते हुए इमेजिन करेंगे कि जो आग है उसके सातों टंग प्लीज हो रहे हैं। ओम अग्नये सप्तवते स्वाहा। और बस ये पूर्णाहुति थी। अब इस आग को देखते हुए आप ध्यान करते रहिए, ओम गण गणपतिये नमः का पाठ करते रहिए, या आप कोई और मंत्र पाठ करते हैं या कोई पाठ, कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ता है या कुछ भी पढ़ते हैं, आप गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करते रहिए जब तक उसमें आग है। आप उसके सामने बैठ के ध्यान करिए, और ये आपका होम कंप्लीट हुआ। दोस्तों, मैं खुद ये डेली होम करती हूँ, और ये आप महसूस करेंगे जब आप खुद डेली ये सिंपल सा होम परफॉर्म करेंगे, तो आपको जो यूनिवर्स से सिंक होना कहा जाता है, और आध्यात्म जगत में आप देखेंगे आप डीपली आगे बढ़ते जाएंगे, और ये जो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी ना, इसके लिए आपको शक्ति मिलेगा, एक ताकत मिलेगा, और आप बस मतलब भगवान की कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो आप भी इसे अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। हरे कृष्णा।